कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मोर गाँव के संग सी कोल की मोला गुंजन लागे ना, उज्जर उज्जर घर कुरिया, उज्जर उज्जर घर कुरिया वृंदावन लागे ना। लइका मन खेले संगवारी भौरा बाटी पिट्टुल, मोर गाँव के संग सी कोल की मोला गुंजन लागे ना। संगवारी हो हमर गांव के बातें चलग है, गली कूचा में खेलई कूदई भौरा बाटी और धौरा धौरा बछरू मन है एती ओती कुदावत रहन तो कतेक मजा आवे ना संगवारी हो। लेकिन अब कहीं न कहीं गाय गरवा देखे नहीं मिले, पशुधन देखे नहीं मिले। कहाँ देखे मिलते? रोड में बैठे रही थे, एती उती भागते तो बहुत अकन दुर्घटना तक हो जाते। ओकर सेती सरकार बहुत अकन गोठान तक को खोले है जिहाँ पशु मन रहे रहे इसे की के। लेकिन संगवारी हो पशु के बात यदि हमन करत हन तो दुग्ध व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय, पशुपालन, बकरी पालन और दुधारू गाय दुधारू भैंसी पालन के भी बड़ा संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमन आज यही विषय राखबो संगवारी हो कि मौसम परिवर्तन होथे, जिसे हमन के दुधारू पशु रखे हैं, बकरी पालत हन या गाय भैंस पालत हन, तो ओमें का परिवर्तन हो जाते। जैसे कि मौसम परिवर्तन होवत है तब पशु के देखभाल हम कैसे करबो और पशु मन के प्रबंधन हम कैसे करबो, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। चर्चा के पहली आप मन ला देखावत हन एक खास संदेश, पहली ओला देखो। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में झरबेरा और गुलाब की खेती की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ ज़्यादातर किसान ज़्यादा इसकी खेती नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अगर झरबेरा गुलाब की खेती करते हैं तो आपको अधिक आमदनी मिल सकता है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ हमारे जो झरबेरा और गुलाब की खेती के लिए सूटेबल है, अच्छा है इनकी जलवायु। आप झरबेरा की खेती पॉली हाउस में कर सकते हैं, गुलाब की खेती भी पॉली हाउस में कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो आप गुलाब की खेती ओपन में भी कर सकते हैं। ओपन में करेंगे तो आपको उनकी उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाज़ार में बेचने लायक, उनको पंखुड़ी बेचने लायक, या आपको मंदिर में या अन्य जगह में जहाँ पे उसको चढ़ाया जाता है वहाँ पे आप गुलाब को बेच सकते हैं, अगर आप पॉली हाउस में उनकी खेती नहीं कर रहे हैं। यहाँ की जलवायु इस गुलाब और झरबेरा के लिए जो ठंड की सीजन, ठंड में तो बहुत अच्छा रहता है। गर्मी के दिनों में आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर पॉली हाउस है तो आपको वहाँ की ह्यूमिडिटी आर्द्रता को आपको वहाँ पे उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से बहुत सारी कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। तो इसकी जलवायु झरबेरा की बात करें तो इसके दिन का तापमान आपको 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना है। वैसे ही आपका गुलाब का भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। न्यूनतम तापमान आपका गुलाब के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस है और झरबेरा के लिए थोड़ा से कम 15 से 18 डिग्री के आसपास का तापमान उचित होता है। मौसम परिवर्तन में पशु के देखभाल और प्रबंधन कैसे करे जाए ए विषय में शुरू करथन हमार कार्यक्रम ला। विशेषज्ञ है डॉक्टर TR वर्मा जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न पशु चिकित्सा विभाग धमतरी के। अब ओकर से सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है, छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, ओकर हिसाब से पशुधन यानी पशु मन ला पाले के कतेक महत्व है, कतेक संभावना है हमार छत्तीसगढ़ में पशु पाले के। आवो जानकारी लेथन। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के जलवायु में कौन कौन से नस्ल के जानवर पालन करना है, उसमें मैं बताना चाहूँगा जो भारतीय नस्ल है, दुधारू नस्ल है, गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, ऐसे जो दुधारू नस्ल है उसको हम आराम से छत्तीसगढ़ के परिवेश में पाल सकते हैं और पाल रहे हैं। जो हमारा ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे शुद्ध भारतीय नस्ल के बीज डालने का काम हो रहा है, जिससे किसानों के पास जो जानवर है उसमें यदि बछड़ा भी आता है तो उसको बैल के रूप में काम में आ रहा है और बछिया जो है दुधारू नस्ल की गाय बन रही है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है
वह भारतीय नस्ल शुद्ध जो दुधारू नस्ल है, जिससे हमारे किसान भाइयों को दोनों चीज़ की पूर्ति हो जाती है। खेती किसानी के लिए बैल और दूध के लिए गाय। पशुपालन का महत्व जो है, जैसे कृषि है तो कृषि और पशुपालन में चोली दामन का साथ है। जिस प्रकार से हम कृषि करते हैं तो कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो धान का पैरा हो, भूसा हो, कोढ़ा हो, या गेहूँ ले रहे हैं तो उसका गेहूँ का भूसा है, दलहन ले रहे हैं, अकरी, तिउरा, राहर, तो उसकी जो छिलके हैं, चुनी है, इसका उपयोग जानवरों में होता है। उसी प्रकार से जानवर से जो भी निकल रहा है, चाहे वो गोबर हो, पेशाब हो, इसका उपयोग खेती में खाद के रूप में उपयोग होता है। और जहाँ तक महत्व की बात है कि बिना पशुपालन के किसान को न दूध मिलेगा, न दही मिलेगा, न ही घी मिलेगा। तो ये दूध, दही, घी जो पंचगव्य कहा गया है, उसकी पूर्ति हम पशुपालन से ही कर सकते हैं। और जो भारतवर्ष है, जहाँ लोग बाग दूध, दही, घी चाहे पूजा पाठ के हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो आदमी को स्वस्थ रहने के लिए और मानसिक वृद्धि के लिए ये पशुपालन अत्यंत आवश्यक है। मात्र उसके लिए नहीं, ये पशुपालन जो है कृषि के समान, जैसे आदमी किसान क्या करता है, धान उपजाता है, अपनी आवश्यकता को रख कर बाकी को बेच करके अपने आय का जरिया बनाता है। इसी प्रकार से पशुपालन भी, जो अतिरिक्त गाय है, उस गाय को बेच करके या दूध को बेचकर, जो हमारे उपयोग के अलावा, उसको बेच करके अपना आर्थिक आमदनी के रूप में अपना परिवार का लालन पालन कर सकता है। तो किसान भाइयों देखे हो, पशु मन ल पाले के संभावना पूरा छत्तीसगढ़ में बताइस है। अब एक महत्व आप सब जानत हो। पहली घर घर गाय गरवा रहा है, घर घर दूध दही रहा है, घर घर मनखे है दूध दही के पालन, पशुपालन करे, दूध दही घर में मिल जाए। अब हमन बाजार ले बिसाथन, अहू पैकेट वाला, कोई संभावना नहीं रहा है, कोई गारंटी नहीं रहा है कि वो शुद्ध होई कि नहीं हो, लेकिन मन मारे बर हमन दूध लेवत हन, दही लेवत हन, ओकर उपयोग करत हन। लेकिन यदि दूध डेयरी व्यवसाय करत है, तिहा के दूध और ओकर दही मही बातें चलग हैं। तो संगवारी हो, एकर संभावना बताइस, महत्व आप सब जानत हो। अब बात आते जैसे कि पशुपालन करना है, चाहे दुधारू पशु गाय हो, भैंसी हो या बकरी पालन हो, तो कोठा कैसे होना चाहिए, यानी ओकर रहे के जगह आवास कैसे होना चाहिए। आओ बतावत है वर्मा जी है, आवास कैसे होना चाहिए पशु मन बर। जानवरों का कोठा सूखा और प्रकाश युक्त हवादार हो। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जानवर का जो दिन भर या रात में पूरे घर में कोठा में रहते हैं, तो गोबर पेशाब करता है, तो गोबर पेशाब में गैस निकलती है, और वो गैस जो है जानवरों के लिए उपयुक्त नहीं है। आँख में आंसू आना और बदबू होने के कारण से जानवर रात में अच्छे से नहीं रह पाता। तो ये तभी संभव है साफ़ सुथरा कोठा हो कि आपका खुला हो, प्रकाश आए। दूसरी चीज़, जुआ, किलनी, पेशवा की जो मैं बात किया, ये तभी नहीं होगा जब आपका कोठा जो ज़मीन है उसमें कम से कम 1 घंटे सूर्य का प्रकाश, जो हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं घाम, आना जरूरी है, ताकि जो भी कीटाणु हैं वो सूर्य के प्रकाश से समूल नष्ट हो जाए। आप लोग को जानकारी होगी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें यूवी किरण बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे पूरा जो कीटाणु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, आप मन अभी देखे हो कि पशुपालन बर आवास के यानी कि अधोसंरचना कैसे होना चाहिए, वर्मा जी बतावत रही से। अब वर्मा जी से एक ठन बात पूछत हूँ कि हमला पशुपालन शुरू करना है तो कौन कौन सा नस्ल हम पाल सकत हन छत्तीसगढ़ में, और पशुपालन करे बर मैं नवा पशु ला लाहूँ कहाँ ले, और लाए के बेरा का पहचान है बे तेला लावाऊँ, और ओकर सावधानी परिवहन में मैं कैसे रखाऊँ, ये सबो बात ला बताही वर्मा जी। किसान भाई हो, आप मन ध्यान ले देखाओ। छत्तीसगढ़ में यदि कोई किसान डेयरी के लिए पशुपालन करना चाहता है, तो सबसे पहले जो किसान हैं, जो छोटे मझोले किसान हैं, मध्यम श्रेणी के, तो उनको भारतीय नस्ल, दुधारू नस्ल, जैसे गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, ये 4 नस्ल है उत्तम, जिसको हम खरीदें और आराम से उसको पालन कर सकते हैं। दूसरी बात जो है कि कैसे खरीदें, तो जब भी हम जानवर खरीदें तो वो जानवर जवान हो, या तो पहले ब्यात की हो या दूसरे ब्यात की हो। अक्सर यदि हम 3 ब्यात 4 ब्यात के बाद जानवर लेते हैं
तो वो जानवर में हो सकता है किसी प्रकार की बच्चादानी में या थन में पूर्ण से शिकायत हो, और वो किसान जो सामने वाला अपने कमज़ोर या थोड़ी बीमारीग्रस्त जानवर है या उम्र दराज है उसको बेचे। तो हम किसानों को ये बताना चाहेंगे, जब भी जानवर खरीदे तो वो पहली नस्ल का हो, पहली ब्यात का हो, दूसरे ब्यात का हो, और वो कम 4 दांत 6 दांत पूरा ना किया हो। कहने का आशा ये है कि मुश्किल से उसकी उम्र 6 और 7 साल, क्योंकि जानवर का 14 साल का ही उम्र रहता है जो उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त माना गया है। परिवहन के लिए सावधानी ये है कि जब भी हम किसी जानवर को गाड़ी से लाते हैं तो जब भी लाएं तो उसमें जो गाड़ी है, चूँकि फर्श है, चादर है, तो उसमें निश्चित रूप से पैर से फिसलने का डर रहता है। तो ऐसी स्थिति में किसान जो है, जो गाड़ी है उसमें मिट्टी 4 इंच का मिट्टी डाले, पैरा डाले, ताकि पैर उसमें दबे रहे और किसी प्रकार के स्लिप ना हो। दूसरी बात यह है, जब भी हम लाते हैं तो वो जानवर को टीका लगा है या नहीं लगा है। अक्सर जो बीमारी फैलती है संक्रामक बीमारी का, वो कारण ये रहता है कि हम ऐसे जानवर ले आए हैं जिसमें टीका नहीं लग पाया है, और वो जो बीमारी है उसके गांव में, उसके अन्य पशु में फैल सकता है। तो ये सुनिश्चित कर ले कि जो भी जानवर हम खरीद के ला रहे हैं वहाँ टीका 3 बीमारी का, खास करके गलघोटू, एक टंगिया और खुरहा चपका, ये लगा होना चाहिए। और जानकारी में नहीं है तो आप ये तीनों टीका लगवाने के बाद ही गाड़ी को लोड करें। दूसरी बात, जब भी हम परिवहन करते हैं तो हर जगह पुलिस का जो चौकी होता है, थाना होता है, वहाँ चेक होता है। तो इसमें यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी जानवर ला रहे हैं वो लाने के पहले संबंधित क्षेत्र के डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें उल्लिखित रहेगा कि इस जानवर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और संक्रामक बीमारी के टीके इसमें लग चुके हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो किसान भाइयों, वर्मा जी बतावत रही से कि
कौन कौन सा नस्ल हमला पालना है और वो नस्ल ला कैसे पहचान के हमला लाना है। 4 दांत रहे या 5 दांत रहे इसे की से ओला देख के लाना है। और लाने के बेरा यदि कोनो गाड़ी में हम लावत हन तो सावधानी का रखना है कि से यदि आप मन ध्यान नहीं दे पाहू तो मैं अपन डहार ले कहा था संगवारी हो कि पशुधन ला यदि हम लाना थन अपन कोठा में रखे बर पाले बर तो परिवहन में का सावधानी रखना है। गाड़ी में चिकना मत रहे। अब गाड़ी लोहा करी थे तो वो में माटी डाल देना है, कम से कम 4-5 इंच अतका कन पूरा परत माटी रहना चाहिए जेकर से पशु है में रहे रहा है और सावधानी पूर्वक आ सके। ये बात के ध्यान देना संगवारी हो। और एक ठन बात आऊ कि से टीका लगे है कि नहीं लगे है ओला भी जिहाँ से लावत हो पशु लेके ओला पूछना है कि एला कतका दिन के टीका लगे है, कौन सा टीका लगे है, तब वो पशु ला लावा और अपन कोठा में पाले बर रखो। संगवारी हो ये तो रही पशु लाना है, कौन कौन सा नस्ल लाना है। अब ओला देना है आहार यानी ओला खान पान देना है संगवारी हो। तो कैसे देबो पशु मन ला पोषक तत्व आहार कौन सा प्रबंधन हम करबो। आओ मैं पूछा था वर्मा जी से, आप मन ध्यान ले देखाओ का कहा थे। जो पशुओं के आहार की बात आई तो जैसे एक बड़ा जानवर है, हम साहिवाल गाय लाए हैं या गिर लाए हैं जिसमें दूध की उत्पादन क्षमता 8 लीटर है। तो 8 लीटर गाय दूध दे रही है दोनों टाइम मिला करके। इसका सीधा सीधा आशय है 8 लीटर का आधा मतलब 4 किलो। 4 किलो दाना उसको रोज़ ज़रूरत पड़ेगा किसके लिए, दूध के लिए, और 2 किलो दाना ज़रूरत पड़ेगा उसके शरीर के लिए। तो ऐसे करके कुल मिला के कितना किलो हो गया, 4 और 2 6 किलो। तो 6 किलो दाना को हम 2 भागों में बांटेंगे, 3 किलो सुबह और 3 किलो शाम को ये दाना देना। तो दाना का आशय ये है कि उसमें सभी प्रकार के 6 अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए, फैट और प्रोटीन, इसके अलावा विटामिन, मिनरल और स्वच्छ जल। ये 6 गुण चीज़ मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है जो हम दाना बनाते हैं, जैसे किसान लोग को हमने बता रखा है कि आप रेडीमेड दाना मत खरीदो, अपने घर में तैयार करो। तो उसका तरीका यह है कि 40 से 50 किलो कुंटल पीछे मक्का डालेंगे, 15 किलो के आसपास खल्ली डालेंगे और 15 किलो के आसपास चुनी डालेंगे। इसके अलावा हम मिनरल मिक्सचर 2 किलो, 1 किलो नमक। तो इसका पूरा मिश्रण 1 कुंटल का बना करके जितने हमारे जानवर उसके हिसाब से 1 महीने का बना के तैयार कर रखें। और जैसा मैंने बताया जानवर के शरीर के लिए 2 किलो और हर दूध पीछे आधा किलो दाना देने की आवश्यकता है। ये तो दाना की बात हुई। जहाँ तक पैरा की बात है तो पैरा के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना खा सके खिलाना है। हरा चारा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक जानवर को कम से कम, बड़े जानवर तो 10 किलो और ज़्यादा 20 किलो तक सुबह शाम दोनों टाइम मिला करके हरा चारा दे सकते हैं। किसान भाई आहार के बाद बात आते जिसे हमन रोज नहाथन धोथन अपन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देथन, वैसने हमन ला पशु मन के भी ध्यान देल पड़ही। तो कैसे देबो, कैसे नहवाबो धोवाबो, कोठल कैसे सफाई रखबो, कोनो प्रकार के बीमारी उमेरी आ जाते का, बहुत सारा बात है संगवारी हो। आवा बतावा थे वर्मा जी है। प्रमुख चीज़ है जानवरों को धोना। जैसे आदमी नित्य सवेरे स्नान करता है, नहाता है, इसी प्रकार से जानवर को धोना है। तो जानवर को धोने का 2 समय रहता है, एक बार में काम नहीं चलेगा, एक सुबह और शाम को। तो 2 बार धोने का आशय ये है कि जो गोबर पेशाब उसके शरीर में लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मान लो कोई प्रकार की गंदगी है वो तो साफ़ हुआ होगा, जो जुआ के लिए बैठने वाला है या चल रहा है वो भी रोज़ की धुलाई में सफाई हो जाता है। दूसरा जो फर्श है, नीचे ज़मीन है, यदि जानवर का घर का कोठा कच्चा है तो वो ढाल बनाए ताकि गोबर पेशाब ना रुक सके। और यदि पक्का है तो उसको चिकना ना करे, प्लास्टर ना करे। यदि प्लास्टर करेगा, चिकना करेगा तो जानवर का पैर फिसलने का डर रहेगा, पैर टूटने का, स्लिप होने का। दूसरी बात यह है कि पेशाब बहने के लिए एक नाली जैसा बनाएं और बाहर कहीं भी एक गड्ढा रखें। तो जो पेशाब एकत्र होगा उस पेशाब का उपयोग हम खेती के लिए या जो गोबर गैस बनाते हैं उसे पानी के बजाय पेशाब का उपयोग करें। और दूसरा चीज़ है जो यूरिया उपचार की जो बात कर रहे हैं, यूरिया के बजाय जो पेशाब एकत्र है उसी को हम पैरा में डाल करके यूरिया के पैसे को भी हम
बचा सकते हैं। तो संगवारी हो, चर्चा तो अतके रही से अब मनोरंजन के बेरा हो गए। तो मनोरंजन करन बढ़िया रकम ने गीत संगीत देखे जाए। तरी हरि नाम मोरे नाना हो, हे नाना मोरे नाना जो भला। तरी हरि नाम मोरे नाना हो, हे नाना मोरे नाना जो भला। जोहर जोहर मोरे ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला। जोहर जोहर मोरे ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला। ठाकुर देवता के मड़ल छवैले झूलेर पर के हंसा जो भला। ठाकुर देवता के मड़ल छवैले झूलेर पर के हंसा जो भला। हंसल चढ़ी चढ़ी वा मुंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे जो भला। हंसल चढ़ी चढ़ी वा मुंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे जो भला। जोहर जोहर मोरे शीतलय माता सेवर लागम तोरे जो भला। जोहर जोहर मोरे शीतलय माता सेवर लागम तोरे जो भला। शीतलय माता के मड़ल छवैले झूलेर पर के हंसा जो भला। शीतलय माता के मड़ल छवैले झूलेर पर के हंसा जो भला। हंसल चढ़ी चढ़ी वा मुंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे जो भला। हंसल चढ़ी चढ़ी वा मुंगा मोती फूलेर चनक दुई दारे जो भला। तरी हरि ना मोरे नहाना हो, ए नहाना मोरे नाना जो भला। तरी हरि ना मोरे नहाना हो, ए नहाना मोरे नाना जो भला। जोहर जोहर मोरे मंझलय ठाकुर सेवर लागम तोरे जो भला। जोहर जोहर मोरे मंझलय ठाकुर सेवर लागम तोरे
तो संगवारी हो अब संझौती बेरा घड़ी के टिक टिक बतावत है कि 6 बजैया है और 6 बजे हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम के सिराए के बेरा हो जाते। तो संगवारी हो हमार कार्यक्रम यही में सिरावत है। दूरदर्शन के कार्यक्रम के अवैया कार्यक्रम में आप मन जुड़े रहो। मोला देव विदा। जय जोहार, राम राम।